हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में वांग जी विहीन को पिकअप करने के लिए जाता है और विहीन से कहता है, मैं तुमसे एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट बहुत अच्छे से करूँगा। ये सुन के विहीन शॉक्ड हो जाता है और वांग जी से कहता है, क्या? वांग जी साइकिल चला रहा था और विहीन से कहता है, तुम भी तो जानते हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विहीन कहता, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहना चाहते हो। वांग जी कहता, लेकिन मुझे तो पता है ना कि तुम जानते हो, लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि तुमने मेरे ब्रदर के साथ क्या किया है। मैंने इसी तरीके का सिनेरियो एक कॉमिक बुक में भी देखा था। उसमें भी एनिमीज थे बिल्कुल हमारी तरह, और फिर उन्हें एक दूसरे के लिए रॉन्ग फीलिंग्स हो गई, तो दोनों ने बात करना बंद कर दिया और एंड में एक ने दूसरे को मार दिया था और वो सारी जिंदगी अकेला रहा था। वांग जी अपनी स्टोरी सुना रहा था और विहीन उसे घूर के देख रहा था। विहीन कहता है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी का मर्डर करना बहुत बुरी बात होती है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा था ताकि तुम कोई क्राइम ना कर लो। विहीन कहता है, इसकी कोई नीड नहीं है। मुझे पता है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है। और विहीन सोच रहा था, इसे कौन समझाए, ये तो हमेशा गलत समझता है। तभी विहीन कहता है, मुझे पिकअप करने के लिए मत आया करो। जब विहीन ये सब कह रहा था तो साइकिल का बैलेंस खराब हो जाता है और विहीन वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी का फेस रेड हो गया था और वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, लेकिन उन पर कंट्रोल रखा करो। विहीन पीछे हो जाता है और वांग जी सोचने लगता है, मैंने गलत तरीके से कह दिया, इसे तो बुरा लग गया होगा ना। अगर मैं इसे हग नहीं करने दूंगा तो ये तो हर्ट हो जाएगा। वांग जी साइकिल को रोक लेता है, विहीन से बैग लेता है और कहता है, अपने हाथों से बैक सीट को पकड़ लो। विहीन पकड़ लेता है और वैसे भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विहीन कहता, ओके। फिर वांग जी कहने लगता है, अगर तुम इसी तरीके से ओबीडिएंट रहोगे तो मैं तुम्हें हक करने दूंगा। जब दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं तो वांग जी विहीन से कहता है, पहले तुम जाओ और तुम्हारे बाद मैं आऊँगा। विहीन कहता है, क्यों? वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी कर लूँ और स्कूल के अंदर ले जाऊँ ताकि सबको पता चल जाए कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुन के विहीन शॉक्ड हो गया था और कहता है, वांग जी प्लीज़ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो और मुझे एक्सप्लेन करने दो। वांग जी कहता है, मुझे पता है कि तुम एडमिट नहीं करोगे, इसलिए प्लीज़ अंदर जाओ। विहीन अंदर की साइड जा रहा था और सोच रहा था, लोग क्या सोचेंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता, और पता नहीं इसके माइंड में क्या चलता रहता है। जब 5 मिनट हो जाते हैं तो वांग जी स्कूल के अंदर जाता है और विहीन की तरफ एक स्लिप को पास कर देता है जिसमें लिखा था, इस बात को सीक्रेट रखना कि मैं तुम्हें पिकअप करता हूँ और किसी को बताना मत। ये पढ़ के विहीन सोचने लगता है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं किसे बताऊंगा। जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो वांग जी विहीन को देख रहा था और जब क्लास खत्म हो जाती है तो वांग जी एक स्लिप को पास कर देता है जिसमें लिखा था, प्लीज मुझे घूर के मत देखो। विहीन गुस्से में कहता है, तुम्हें कौन देख रहा था। जब एक और क्लास खत्म हो जाती है तो वांग जी एक और स्लिप पास करता है जिसमें लिखा था, तुमने मेरी तरफ नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा और तुम्हें हक करने दूंगा। ये सब रीड करने के बाद विहीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब वांग जी वॉशरूम में था तो विहीन वहाँ चला जाता है तो वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे और मुझे देखने के लिए आए हो क्या, और प्लीज मेरे पास मत आना। विहीन तो शॉक्ड था और कहता, ऐसी कोई बात नहीं है और प्लीज बकवास करना बंद करोगे। वांग जी चिल्लाते हुए कह रहा था, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें हक करने दूंगा, आज नहीं कल। वांग जी की बातें सुनकर विहीन को गुस्सा आ गया था। जब वांग जी वहाँ से चला जाता है तो विहीन वॉल को हिट करता है और गुस्से में कहता है, मैं इसे हिट करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। जब स्कूल खत्म हो जाता है तो विहीन टायर्ड हो गया था और सोच रहा था, इस साइको ने मुझे सारा दिन परेशान किया, मैं तो टायर्ड हो गया हूँ। उसी वक्त वहाँ वांग जी आ जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ। विहीन कहता, मुझे वर्क पे जाना है। वांग जी कहता, मुझे पता है। इतना कहते अपनी साइकिल पे बिठा लेता है। जब दोनों वर्क की तरफ जा रहे थे तो वांग जी कहने लगता है, तुम तो वहाँ पे वर्क करते हो ना, लेकिन तुम्हारी अर्निंग तो बहुत ज्यादा कम है, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? कोई जरूरत नहीं है। वांग जी को गुस्सा आ गया था। जब दोनों वर्क प्लेस पे जा रहे थे तो बीच में एक माउंटेन पड़ जाता है जिसे वांग जी साइकिल पे से क्रॉस कर रहा था तो उसे डिफिकल्टी होने लगती है। विहीन हेल्प को ऑफर करता है लेकिन वांग जी मना कर देता है। जब वांग जी टायर्ड हो जाता है तो विहीन को हेल्प करनी पड़ जाती है। जब दोनों माउंटेन को क्रॉस कर लेते हैं तो वांग जी कहने लगता है,
मुझे तुमसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी अर्निंग कितनी होती है, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते। तभी विहीन को अपनी मॉम की याद आ जाती है। विहीन की मॉम ने दूसरी मैरिज कर ली थी और विहीन को छोड़ दिया था और विहीन अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहने लगा था। जब विहीन ये सब सोचने लगता है, वांगजू से अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, मेरे साथ चलो तुम, और इस तरीके से ऐसे प्लेस पे मत खड़े रहो। जब दोनों वर्क प्लेस पे पहुंच जाते हैं, विहीन और वांगजी को देखकर वहाँ के क्लब मेंबर बातें करने लगते हैं और वांगजी की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। विहीन साइकिल पे से उतर जाता है, वांगजी को थैंक यू कहता है और अंदर जाने लगता है। वांगजी कहता है, इसकी कोई नीड नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ अंदर जाने वाला हूँ। वहाँ की एक गर्ल जिसका नाम मिस एल है, मिस एल एक बॉय से बातें कर रही थी और उससे कहती है, विहीन को तो कंपनी मिल गई है और मुझे यकीन नहीं होता कि वो विहीन के साथ कितने अच्छे तरीके से बिहेव करता है। वांगजी ये सब सुन रहा था और कहता है, अब तो सभी को पता चल गया कि ये मुझे पसंद करता है। जब वांगजी और विहीन क्लासरूम में थे तो वांगजी को मैसेज आता है जिसमें एक गर्ल ने लिखा था, मुझे पिकअप कर लेना और प्लीज़ लेट मत हो जाना। मैसेज को रीड करने के बाद वांगजी विहीन को देखने लगता है, विहीन के पास जाता है और उससे कहता है, आज मैं तुम्हें पिकअप नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। और विहीन कह रहा था, मैंने तुमसे कब पूछा कि मुझे पिकअप कर लो। जब विहीन जा रहा था तो वांगजी को देखता है जो एक गर्ल के साथ में खड़ा हुआ था और विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब विहीन क्लब में पहुंच जाता है तो मिस एल कहने लगती हैं, विहीन तुम्हारे साथ वो हैंडसम बॉय नहीं आया। विहीन स्माइल करते हुए कहता है, वो मेरे साथ एवरीडे थोड़ी ना आएगा। एक्चुअल मिस एल को BL स्टोरीज पसंद है, तो वो दोनों को ऐसा कपल इमेजिन कर रही थी। जब वांगजी वहाँ नहीं आता तो मिस एल को बुरा लग जाता है, तो मिस एल अपना फेस बनाने लगती हैं। तो विहीन कहता है, आपको क्या हुआ है। मिस एल कहती है, कुछ नहीं। और विहीन को वांगजी की याद आ रही थी और उस मोमेंट की भी याद आ जाती है जब वो उस गर्ल के साथ में खड़ा हुआ था और स्माइल कर रहा था। जब विहीन के वर्किंग आवर ख़त्म हो जाते हैं तो विहीन कहता है, मैं जा रहा हूँ। और मिस एल कहने लगती हैं, लगता है विहीन के साथ कुछ तो गलत है आज। वहाँ का वर्कर कहने लगता है, इसमें क्या गलत है। मिस एल कहती है, तुम नहीं समझ पाओगे। जब विहीन अगले दिन स्कूल जाता है तो उसे कोल्ड हो गया था। विहीन मेडिसिन को ले रहा था और सोच रहा था, आज मुझे वर्क पे भी जाना है। जब स्कूल खत्म हो जाता है तो विहीन स्कूल से बाहर जा रहा था और उसे कोल्ड था, तो उसका फेस रेड हो गया था और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। जब वांगजी ये सब नोटिस करता है तो उसे लगने लगता है कि वो किसी और के साथ में है, तो विहीन को बुरा लग रहा है, इसलिए वो रोने लगा है। तो वांगजी शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, लगता है इसे गलतफहमी हो गई है और ये तो रोने भी लगा। जब विहीन वहाँ से जाने लगता है तो वांगजी उसका नाम लेता है और विहीन सोचने लगता है, इसने मेरा नाम क्यों लिया, इसे तो फोकस अपनी गर्ल पे करना चाहिए ना। जब विहीन आंसर नहीं करता तो वांगजी रोने वाला था और सोचने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुझे छोड़ के चला जाएगा और फिर रोने लगेगा और फिर मेरे साथ बात भी नहीं करेगा और हमेशा के लिए अकेला हो जाएगा। तभी वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, विहीन मेरी बात सुनो तुम, ये गर्ल मेरी कज़न है। विहीन कहता है, कज़न है। इतना कहते अपने चारों तरफ देखने लगता है, सभी विहीन को देख रहे थे, तो विहीन वहाँ से जाने लगता है। विहीन को जाते हुए देखकर वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने बता तो दिया ना, ये मेरी कज़न है। और वांगजी की कज़न कह रही थी, मेरा क्या होगा ब्रदर, आप तो उसके साथ चले जाओगे। तो वांगजी अपनी कज़न से कहता है, तुम पहले कुछ खा लेना, उसके बाद घर चली जाना। वहाँ के लोग वांगजी के बारे में बातें करने लगते हैं कि उसने इस गर्ल को चीट किया है और इसे अकेला छोड़ दिया है। वांगजी की कज़न ये सब सुन रही थी और शॉक्ड हो गई थी। वांगजी विहीन को फॉलो कर रहा था और उसे समझा रहा था कि जो गर्ल मेरे साथ में थी वो मेरी कज़न है। जब विहीन आंसर नहीं करता तो वांगजी कहने लगता है, विहीन तुम रो रहे हो क्या। ये सुन के विहीन शॉक्ड हो गया था और कहता, रो रहा था, लेकिन कौन रो रहा था, मैं तो नहीं रोया। वांगजी की कज़न कहती है, ये सब क्या चल रहा है, पहले मुझे यहाँ से जाने दो। वांगजी विहीन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था तुम्हें समझ तो आया ना। विहीन इस बात पे हाँ कर देता है और वांगजी विहीन से कहता है, विहीन तुम क्यों रो रहे थे। इतना कहते विहीन को टच करने वाला था लेकिन पीछे हो जाता है। विहीन कहता, मुझे कोल्ड हो गया था। वांगजी कहता है, तुम सच कह रहे हो ना, तुम प्रिटेंड तो नहीं कर रहे हो ना कि तुम सैड हो और कोल्ड होने का बहाना बना रहे हो। विहीन कहता है, मुझे सच में कोल्ड है और तुम ये सब क्या कह रहे थे।
वांग जी कहता है, मुझे लगा कि तुम रो रहे हो कि मैं किसी और के साथ में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था। विहीन कफ करते हुए कहता है, तुम उस गर्ल के साथ में चले जाओ, मुझे वर्क पे जाना है। वांग जी कहता, वर्क पे? तुम्हें कोल्ड है ना, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। विहीन कहता, लेकिन वांग जी उसकी एक बात नहीं सुनता, उसकी ड्रेस को निकाल लेता है और कहता है, तुम घर जाओ और जाके रेस्ट करो और मैं वर्क पे जाऊंगा। वांग जी के वर्ड्स विहीन को गुड फील करवाने लगते हैं और विहीन स्माइल करने लगता है। जब वांग जी वर्क प्लेस पे पहुंच जाता है तो अनाउंस करता है कि मैं विहीन के प्लेस पे आज वर्क करूंगा। विहीन को कोल्ड हो गया है और फिर कहता है, जब मैंने यहाँ पे पहली बार अपनी परफॉर्मेंस दी थी तो वो खराब हो गई थी, लेकिन आज मैं सभी को बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ। ये सब सुनने के बाद मैनेजर कहने लगता है, प्लीज सर, आप किसी के साथ भी मत खेलना, वरना हमारा क्लब तो डूब जाएगा। और मिस एल कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे बिलीव है, ये तो कर लेंगे। वांग जी वहाँ सभी के साथ खेल रहा था और सभी को डिफीट कर रहा था और कह रहा था, ये कितने ज़्यादा वीक हैं और कितनी जल्दी हार जाते हैं। तभी वांग जी के पास मिस एल आ जाती है और वांग जी से कहती है, अगर कस्टमर तुम्हारे साथ खेलेंगे तो विहीन की इनकम इंक्रीज हो सकती है। ये सुन के वांग जी स्माइल करने लगता है, अपनी शर्ट के बटन को ओपन करता है और क्लब से बाहर चला जाता है। वहाँ पे गर्ल्स खड़ी हुई थी जिनसे कहता है, आप दोनों मेरे साथ खेलना चाहती हैं क्या? वो सभी वांग जी को देख के कहने लगती हैं, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, और वांग जी की बात पे हाँ कर देती हैं और सभी क्लब में आ जाती हैं और वांग जी के साथ खेलने लगती हैं। वांग जी सबको डिफीट कर देता है और विहीन की अर्निंग को इंक्रीज कर देता है। मिस एल वांग जी के पास आ जाती है और कहती है, विहीन की इनकम तो इंक्रीज हो गई है, तुम तो परफेक्ट हो। ये सुन के वांग जी स्माइल करने लगता है। अगले दिन विहीन स्कूल नहीं आता और आफ्टर स्कूल वांग जी वर्क के लिए जा रहा था तो वहाँ विहीन आ जाता है और कहता, मेरी ड्रेस मुझे वापस कर दो, मुझे वर्क पे जाना है। इतना कहते ही कफ करने लगता है। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि रेस्ट करना, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। विहीन कहता, मैं एग्री हो तो गया था ना, लेकिन मेरी ड्रेस मुझे वापस कर दो। जब वांग जी नहीं देता तो विहीन खुद ही ट्राई करने लगता है कि वो वांग जी से अपनी ड्रेस को ले ले, लेकिन वांग जी ड्रेस को नहीं देता और बैग को पकड़ लेता है और गलती से विहीन को टच भी कर लेता है। तो वांग जी का फेस रेड हो गया था और वांग जी कहता है, प्लीज काम डाउन हो जाओ, हम दोनों बात कर सकते हैं ना, और प्लीज मुझे टच मत करो। विहीन पीछे हो जाता है और वांग जी से कहता है, ठीक है तुम चले जाओ। वांग जी वहाँ से चला जाता है। जब वांग जी क्लब में पहुँच गया था, क्लब के बाहर बैठा हुआ था और कह रहा था, मैंने कितना कुछ किया है लेकिन उसकी अर्निंग तो इंक्रीज ही नहीं हुई। इतना कहते ही अपने रिलेटिव्स को फोन करने लगता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कार्ड को खरीद लें। विहीन ये सब सुन लेता है, वांग जी से फोन को छीन लेता है और कॉल को कट कर देता है। वांग जी शॉक्ड हो गया था और विहीन से कहता है, तुम कब आ गए यहाँ पर, और तुमने तो सुन लिया होगा ना? विहीन कहता है, हाँ मैंने सुन लिया है और मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से बिहेव क्यों करते हो? वांग जी कहता, मैं तो नहीं करता, मुझे तो ये जॉब पसंद है। विहीन फोन को वापस करते हुए कहता है, प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, मैं तुम्हारी काइंडनेस को रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। वांग जी कहता, मैंने कब कहा था ये सब, और तुम्हें कुछ भी रिटर्न करने की नीड नहीं है, मैं तो मार्केटिंग कर रहा था। ये सुन के विहीन को गुस्सा आ गया था और विहीन चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने अंकल से कह रहे थे यहाँ के मेंबरशिप कार्ड को खरीद लो, इसे तो मार्केटिंग कहते हो? वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या हो गया? विहीन तो अपने हेड को पकड़ लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे कुछ याद आ जाता है तो वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी से कहता है, ये सब तुमने किसी और के साथ भी किया है क्या? वांग जी अपनी पॉकेट को कवर करने लगता है और एक स्टेप पीछे हो जाता है और विहीन ये सब देख लेता है। वांग जी के पास आ जाता है और उसकी पॉकेट को टच करते हुए कहता है, मुझे कार्ड्स को वापस कर दो। और वांग जी कह रहा था, इसे हैरेसमेंट कहते हैं और प्लीज मुझे टच मत करो, और विहीन पीछे हो जाता है। वांग जी स्माइल करते हुए सोच रहा था, ये तो मुझे टच नहीं कर सकता, मैंने कार्ड्स को तो बैक पॉकेट में रखा हुआ है, इसकी तो हिम्मत नहीं होगी कि वहाँ पे टच कर ले। इतना कहते स्माइल करने लगता है। वहाँ पर मिस एल आ जाती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, ये मुझे हैरेस कर रहा था। और विहीन सोच रहा था, बिल्कुल साइको है ये। तभी विहीन पॉकेट में से कार्ड को निकाल लेता है। जब वांग जी मिस एल से बात कर रहा था, विहीन के टच करने से वांग जी का फेस रेड हो गया था। विहीन कैश काउंटर पे पहुंच जाता है और कहता है,
प्लीज़ कार्ड को कैंसिल कर दो। वांग जी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो सभी गेम को खेलना चाहते हैं। ये सुन के विहीन कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर जो 85 ईयर्स ओल्ड हैं वो कैसे खेलेंगे, और तुम्हारी ग्रैंड मदर वो 82 ईयर्स ओल्ड है, और तुम्हारा कज़न वो भी 2 साल का है। इस बात पे वांग जी कुछ नहीं कहता और विहीन से कह रहा था प्लीज़ ना इसे कैंसिल मत करो, लेकिन विहीन वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और कार्ड को कैंसिल करवा देता है और वांग जी गुस्सा हो जाता है। तभी वो गर्ल कहती है विहीन तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो गई है। तो विहीन वांग जी को देखने लगता है, उसका नाम लेता है, लेकिन वांग जी उसकी तरफ नहीं देखता और कहता है मुझे कस्टमर के साथ खेलना है। इतना कहते वहाँ से चला जाता है। तभी वो गर्ल विहीन से कहती है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है, इसने जिनका भी कार्ड खरीदा है उसे रहने दो, तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी ना। तभी विहीन कहने लगता है अगर वो रिच भी है तो मैं उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहता, और लगता है वो मुझसे गुस्सा हो गया है। वहाँ मैनेजर आ जाता है और कहता है तुमने सही कहा, लगता तो है वो तुमसे नाराज हो गया है, और ज़्यादा देर तो तुमसे नाराज भी तो नहीं रह सकता। इस बार तुम्हारी इनकम तो इंक्रीज हुई है ना विहीन, तो हमें पार्टी दे दो। विहीन कहता है आप लोग क्या खाना चाहते हो। मैनेजर कहता है हमें पता है विहीन तुम्हारी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, तो हमें आइसक्रीम खिला दो। वांग जी कस्टमर के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो विहीन की तरफ था। तभी कहता है आइसक्रीम। विहीन आइसक्रीम लेकर आ जाता है और सभी को दे देता है, लेकिन वांग जी को नहीं देता। वांग जी को गुस्सा आ रहा था और वांग जी सोच रहा था इसने सभी से पूछा लेकिन मुझसे नहीं पूछा। तभी वांग जी को गुस्सा आ गया था। वांग जी टेबल पे हाथ मारने लगता है और कहता है ये मेरे लिए आइसक्रीम लेके नहीं आया। तभी वांग जी विहीन के पास चला जाता है और कहता है मेरी आइसक्रीम कहाँ पर है। जब विहीन अपनी आइसक्रीम को खा रहा था तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ कितनी अच्छी तरीके से बिहेव किया और तुमने क्या किया, मेरे लिए आइसक्रीम लेके नहीं आए। इतना कहते विहीन की आइसक्रीम को खा जाता है और कहता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी विहीन एक बॉक्स निकालता है और वांग जी को देते हुए कहता है ये तुम्हारी है और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मुझे लगता है तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी तो मैं वापस रख लेता हूँ। तभी वांग जी सभी की आइसक्रीम को देखने लगता है। उनका बॉक्स छोटा था और वांग जी का बॉक्स बड़ा था, तो वांग जी हैप्पी हो जाता है और विहीन से बॉक्स को ले लेता है और सभी को दिखाने लगता है कि मेरा बॉक्स तो बड़ा है। विहीन ये सब देख रहा था और टोटली ब्लैंक हो गया था। जब दोनों स्कूल में थे तो वहाँ पे सभी अपने डेस्क मेट को चूज कर रहे थे, तो वांग जी ये सब सुन लेता है और साथ में टीचर भी अनाउंस कर देता है। तो वांग जी विहीन की तरफ देखने लगता है, लेकिन विहीन से कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पे 2 गर्ल्स आ जाती हैं जो बातें कर रही थी कि हम दोनों टीचर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम साथ में बैठना चाहते हैं। और वांग जी ये सब सुन लेता है, विहीन के पास चला जाता है, विहीन के चारों तरफ देखने लगता है और विहीन को गुस्सा आ रहा था। तो विहीन कहता है तुम्हें क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। विहीन कहता है क्या कहूँ। वांग जी कहता तो ठीक है, मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। जो गर्ल्स यहाँ पे खड़ी थी ना वो बातें कर रही थी कि वो दोनों टीचर के पास जाएंगी और एक साथ बैठने के लिए कहेंगी। विहीन कहता मुझे तो नहीं पता कि वो दोनों क्या बातें कर रही थी। वांग जी कहता है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है और साथ में डेस्क मेट भी बनना चाहती हैं। विहीन कहता अच्छा ये बात है। तो वांग जी चिल्लाते हुए कहता है तुम अभी भी नहीं समझे क्या कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो विहीन स्माइल करते हुए कहता है तुम भी उनकी तरह बैठना चाहते हो अपने फ्रेंड के साथ। इतना कहते ही हंसने लगता है और वांग जी को गुस्सा आ गया था। वांग जी कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना, इसलिए तुमसे एडवांस में पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरे साथ बैठोगे, मेरे डेस्क मेट बनोगे। विहीन वांग जी को देखने लगता है और बिल्कुल फ्रोजन हो गया था। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा आंसर कुछ भी हो विहीन, मुझसे कह देना। अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें परेशान करूँगा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। और विहीन सोच रहा था मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं तो खुद से डरता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। जब विहीन आंसर नहीं करता तो वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के पास गर्ल्स आने लगती हैं उसका डेस्क मेट बनने के लिए। वांग जी सबको मना कर देता है। तभी वांग जी पेपर पे कुछ लिखने लगता है और उसकी चिट बना लेता है और विहीन के पास चला जाता है और विहीन से कहता है तुम मेरे साथ बैठना नहीं चाहते तो मैं अपने लक को ट्राई करता हूँ। इन दोनों पेपर पे मैंने एक में यस लिखा है और दूसरे में नो, इसमें से एक को चूज कर लो और वो हमारी डेस्टिनी होगी। विहीन पेपर को उठा लेता है, उसमें यस लिखा हुआ था। तो वांग जी स्माइल करने लगता है। जब वांग जी अपने डेस्क पे बैठा था तो दूसरी स्लिप को फेंक देता है, उस स्लिप में भी यस लिखा हुआ था। विहीन पेपर को देख रहा था और उसे अपनी बुक में रख लेता है। आफ्टर स्कूल वांग जी विहीन के पास जाता है और कहता मेरे साथ चलो। विहीन कहता कहाँ पर।
वांग जी कहता मुझे टीचर के पास जाना है और उनसे कहना है कि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। विहीन कहता मैं बाद में कह दूंगा जब टीचर अकेले होंगे। वांग जी कहता मैं तुम पे बिलीव नहीं करता हूँ, तो मेरे साथ चलो। आज के लिए बस इतना ही। सुन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।